कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक राजा राज करते थे। राजा की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह ऋषि भृगु के पुत्र ऋषिक के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह में ऋषि भृगु ने अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु दिए। चरु पात्र यानी हवन या यज्ञ में आहुति दिए जाने के लिए पकाया जाने वाला खीर। भृगु ऋषि ने चरु पात्र सत्यवती को देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करें और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर सत्यवती की माँ को ऐसा लगा कि शायद भृगु जी ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु से बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्र वधू के पास आकर बोले, पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगा और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगा। इस पर सत्यवती ने भृगु ऋषि से विनती की, पिताजी, आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उनकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुमड़वत, सुषेण, वसुमत, विश्वासु और परशुराम। एक बार रेणुका नदी में स्नान करने गई। दैव योग से चित्ररथ भी वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। इधर जमदग्नि को अपने दिव्य ज्ञान से इस बात का पता चल गया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी माँ का वध कर देने की आज्ञा दी। रुमड़वत, सुषेण, वसुमत और विश्वासु ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, किंतु परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माँ का मस्तक काट डाला। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जड़ हो जाने का शाप दे दिया और परशुराम जी से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम जी ने कहा, हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण न रहे। परशुराम जी ने यह वर भी मांगा कि मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः चेतन हो जाएं और मैं युद्ध में किसी से परास्त न होता हुआ दीर्घजीवी रहूं। जमदग्नि जी ने परशुराम जी को उनके मांगे वरदान दे दिए। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कार्तवीर्य अर्जुन आए। जमदग्नि मुनि ने कामधेनु गाय की सहायता से कार्तवीर्य अर्जुन का
बहुत आदर सत्कार किया। कामधेनु गाय की विशेषताएं देखकर कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गाय देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कार्तवीर्य अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गाय तत्काल कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्गलोक चली गई और कार्तवीर्य अर्जुन को बिना कामधेनु गाय के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम जी उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों के संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी से 21 बार वीरों से रहित कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम जी को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। तब परशुराम जी ने ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर दिया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए।